हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस चैनल में आपको विज्ञान, गणित तथा साइंस के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है, तो आज के वीडियो के क्रम में हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और उसका हल यहाँ पर समझाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए, निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो है। मतलब कहने का मतलब ये जो निम्नलिखित संख्याएं हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, ये क्या है कि 0.6 है। और ये जो इसके ऊपर जो छड़ का निशान है या सरल रेखा के रूप में एक रेखा है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये दशमलव प्रसार है और दशमलव प्रसार में भी जो है अशांत आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 0.6 है तो इसका मतलब ये छड़ लगाने का मतलब ये हुआ कि ये जो है इसमें कोई रिमाइंडर जो है वो बचता है और वो कटता नहीं है। कोई रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, मतलब ये कटता नहीं है, हमेशा बार बार वो आता जाता है। और इस तरीके से ये संख्या जो है एंडलेस, ये 666 आती चली जाती है, इस तरीके से है। इसी तरीके से सेकंड है, इसमें 0.47, ये जो नंबर 7 है इसके ऊपर जो बड़ी रेखा लगी है तो ये दर्शाती है ये भी कि ये जो दशमलव प्रसार है ये जो है अशांत है और आवर्ती है। मतलब आवर्ती का मतलब क्या, आवर्ती का मतलब इसका रिपीटेशन होता है, बार बार दोहराया जाता है। यही जिसके ऊपर ये यहाँ से ये जो रेखा पड़ी है, ये रेखा 7 के ऊपर है, ना कि 4 के ऊपर। 4 के ऊपर नहीं है, ये 7 जो है ये बार बार दोहराया जा रहा है। इसमें ये कटता नहीं है, बार बार ये जो है रिमाइंडर बचता है और उसको डिवाइड करते हैं तो ये 7 हमारा आता चला जाता है और ये हमेशा आता रहता है, फिर ये खत्म ही नहीं होता है, एंडलेस, इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये भी है, देखिए 0.001। अब इसमें ये जो 001 है, ये रेखा जो है हमारी ये तीनों अंकों पे दर्शा रही है, तीनों अंक इसमें शामिल है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हर 001 के बाद फिर 001 आता जाता है। इस तरीके से इसका जो है ये भी अशांत जो है आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार है। अब यहाँ हमको दिखाना यह है कि इसको P बटे Q के रूप में दिखाना है, एक फ्रैक्शन के रूप में दिखाना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो यहाँ जैसे पहला है, मान लिया हमने इसको x इक्वल टू 0.6 ये माना हुआ है। तो इसमें हमने 6, अब इसको क्या है, ये 6 का मतलब क्या हुआ, ये 6 जो है बार बार आ रहा है तो इसमें 2 बार या 3 बार इसको ले लेते हैं और इसको एक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू 0.6 और इसके ऊपर जो है ये एक छड़ का निशान लगा लेते हैं, जिससे कि ये दिखाता है अशांत आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार है। और इसमें हम इक्वल टू इसको 3 बार लिख लेते हैं और डैश डैश करके लिखाने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है संख्या लगातार आती चली जाती है। अब इसको ज्यादा आगे ना दिखा करके डैश डैश लगा के इसका मतलब ये निकाला जाता है कि ये संख्या लगातार जारी है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को क्या करते हैं, इसमें 10 से गुणा करते हैं। 10 से क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि इसमें ये दशमलव जो है इसको आगे बढ़ाना होता है और उसमें से दूसरी इक्वेशन बना के उसमें घटाना होता है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर हमारा क्या आता है। अब समीकरण 1 को जब 10 से गुणा कर रहे हैं तो दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब 10 से करा तो हमारा 10x आ गया और राइट साइड में 10 इंटू 0.6 से जब करेंगे ये इस वाले से 0.666 से, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। देखिए 10x इक्वल टू 6.666, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब समीकरण 1 को, समीकरण इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर हमको क्या प्राप्त होता है, देखिए अब इसमें जो घटाए कैसे जाता है, देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली ही टर्म्स जो है सेकंड वाली से फर्स्ट वाली इक्वेशन को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट में है x और सेकंड में है 10x। तो 10x में से हम 1x को घटाएंगे, ये 1x 1 लिखा नहीं जाता, ये 1x है। तो 10x माइनस 1x इसको पढ़ा जाएगा।
तो यहाँ पर अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ इसकी जो वैल्यू है 0.666। अब यहाँ सेकंड में से घटा रहे हैं हम, तो चूंकि पहले सेकंड लिखा जाएगा, 6.666 माइनस 0.666 इस तरीके से। तो यहाँ घटा लिए, देखिए 10x में से माइनस 1x 9x बचा, और ये 6.666 से 0.666 घटा रहे हैं तो हमारा 6 आ रहा है। देखिए, तो अब यहाँ पे x इक्वल टू हमको निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6/9। अब इसको सरलीकरण कर लिया, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया, तो ये 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 3 9 3 2 6। अब इससे ज्यादा और ये सरलीकरण नहीं होगा और सिंपल नहीं होगा, तो यही आंसर होगा 2/3। ये जो 2/3 है ये जो है फ्रैक्शन में चेंज हो गया, हमारा p/q के रूप में आ गया। अब इसका p जो है 2 है और q हमारा जो है वो 3 है, और ये जो शर्त दे रखी है q इक्वल टू नॉट 0, ये इक्वल टू नॉट 0 भी है, देखिए है 0 नहीं है, यहाँ पे ये 0 संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा p/q के रूप में आ गया। और अब इसकी क्या है, जांच भी कर सकते हैं हम कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो इसी 3 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये जो है हमारा यही नंबर आ जाता है हमको 0.6, ये 0.666 आता चला जाएगा, तो जिससे कि हमको पता चलता है कि हमारा यह आंसर जो है राइट है। तो इस तरह से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड वाला देख लेते हैं, 0.47 है। अब यहाँ क्या है, देखिए 0.47। अब यहाँ रिपीटेशन जो हो रहा है, इसका दोहराया जा रहा है, जो सर जो वो है 7। अब यहाँ इसमें चूंकि 2 अंक है, तो इसको एक बार 10 से गुणा करेंगे और एक बार इसको 100, इसको फिर 10 से गुणा करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 100। तो अब यहाँ पे देखिए मानेंगे इक्वेशन जैसे यहाँ माने थे, x इक्वल टू 0.47, ये आपका हो जाएगा, इसको भी 3 बार ऐसे लिख लेंगे 0.4777। अब चूंकि रिपीट हो रहा है यही 7, तो 7 को ही लिखा जाएगा ना। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन 1 मिल गई। अब इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, पहले जैसे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए थे, अब यहाँ भी 10 से करेंगे, तो 10 से करने पर हमारा आ जाएगा 10x इक्वल टू 4.777। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को जो है हम क्या करेंगे, देखो यहाँ करने के बाद पुनः जो है इक्वेशन 1 को 100 से गुणा करने पर, अब 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ये इसको 4.7 लाना है, इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से हमें घटाना है, और इसमें क्योंकि नंबर 2 डिजिट है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाइकेशन इसका कराना है। तो यहाँ पर जो है 100 से हम जो है पुनः इसको इक्वेशन 1 को करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 100x इक्वल टू 100 से कराएंगे तो ये 47.777 आएगा। तो अब यहाँ भी वही दोहराएंगे प्रक्रिया जैसे यहाँ किए थे, इक्वेशन 3 से, लास्ट वाली इक्वेशन से जो है इक्वेशन 2 को जो है माइनस करेंगे यहाँ पर, ये वाली इक्वेशन को। तो यहाँ पर देखिए 100x माइनस 10x हो जाएगा इक्वल टू 47.777 माइनस 4.777। तो ये आपका आ गया 100x में से 10x निकल गए, आपके 90x बचे यहाँ पर, और यहाँ आपका 43 बचेगा। देखिए इसमें से आप घटा के देख लीजिएगा, तो डेसिमल का सब्ट्रैक्शन है, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आप जानते ही हैं, आप उसको करके देख लीजिए। तो x इक्वल टू हमारा आ गया 43/90, तो यही हमारा आंसर है, और ये p/q के रूप में हमको प्राप्त हो गया। अब इसकी भी जांच कर सकते हैं कि अगर हमारा सही है कि नहीं, 90 से 43 में डिवाइड करेंगे, डिवीजन करा के देखेंगे, तो हमारा यही आना चाहिए 0.47 या 0.4777 आता चला जाएगा ये, और एंडलेस आएगा, ये भी कटेगा नहीं, इसमें कोई जीरो रिमाइंडर नहीं बचेगा आपको। तो इस तरीके से ये भी हमको प्राप्त हो गया। अब इसका थर्ड वाला देख लेते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें क्या है 0.001 3 डिजिट है इसमें। तो इस तरह की जो क्वेश्चन होती है, इसमें क्या है, इसका रिपीटेशन जो होगा या दोहराया जाएगा, वो कौन सा 001, ये तीनों पे है, इसका निशान जो है, ये जो पड़ी लकीर जो है, वो पड़ी रेखा जो है आपकी, वो तीनों अंक को शामिल कर रही है। इसका मतलब हुआ कि ये 001 जो है बार बार दोहराया जा रहा है, हर 001 के बाद फिर 001 आएगा, उसके बाद फिर 001 आता चला जाएगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है 0.001 फिर 001
001 001 और ये एंडलेस आता चला जाएगा इस तरीके से, ये बार बार दो। तो समीकरण हमारी जो है इक्वेशन 1 जो है बन गई हमारी इस तरह की। अब यहाँ की 3 डिजिट्स हैं, तो इससे हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1s 10s 100 तो 100 है, तो इस तरह से हमको 30 लेकर 1 से मल्टीप्लाइकेशन करना, जो कि हमारा 1000 बनता है। तो 1000 से हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइकेशन कराएंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा 1000x इक्वल टू 1.001 फिर 001 और इस तरह से आता चला जाएगा। तो ये हमारी वही सेकेंड इक्वेशन, इसको 3 बार लिख लेते हैं, इसको भी जैसे यहाँ लिखे थे 3 बार 7 7 7 6 6 6, तो यहाँ पे 001 001 001 लिख लिए। अब इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को घटाने पर हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए 1000x माइनस एक्स, ये 1000x ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म से लेफ्ट हैंड साइड में ही घटेगा और राइट साइड वाला राइट साइड से घटेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1000x हमारा ये है और इसमें का इक्वेशन 1 का जो है हमारा ये x है, ओनली 1x है, इक्वल टू ये आपका सेकंड इक्वेशन में आ रहा है 1.001 माइनस 0.001 तो यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा कोई ओनली 1 बचेगा। देखिए और यहाँ 1000 में से 1x निकल रहा है, 1000x में से 1, तो ये 999x इक्वल टू 1 आया। तो इस तरीके से x इक्वल टू हम निकाल लेते हैं 1/999। तो ये भी हमारा आंसर जो है P/Q के रूप में हमको प्राप्त हो गया। और इसकी भी जांच कर लेते हैं, 991 से जब हम 1 में डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे तो हमको यही प्राप्त होगा इक्वेशन 0.001 तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा आंसर जो है सही है। तो आज के इस वीडियो में हमें लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको आगे मिलते रहें। धन्यवाद चिल्ड्रन।